जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नात खानी ये हर एक का मुकद्दर नहीं है। नात खानी वही करता है जिससे मुस्तफ़ा कराया करते हैं। हाँ, जिससे मुस्तफ़ा कराया करते हैं। और इतना बड़ा काम नात खानी है। आपने आज से कुछ साल पहले नाम सुना होगा भाई सज्जाद निज़ामी साहब का, सुना है? अगर कुछ पूछूं तो बोले, सुना है? सज्जाद निज़ामी साहब को अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए। आज कितने लोग उनकी नकल करके लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। यकीनन ये उनकी मकबूलियत की अलामत है। वो हुजूर की बारगाह के मकबूल थे, इसलिए लोग उनकी नकल भी कर रहे हैं ना, तो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। नात खानी है क्या, कभी समझा? यही सज्जाद निज़ामी जिन्होंने, जिन लोगों ने इनको कत्ल किया, उनका खुद अपना बयान था कि हमने सज्जाद निज़ामी को पहले चाय में जहर दिया था, और जहर इतना खतरनाक था कि हल्क से उतरते ही काम कर देता। मगर वो कहते हैं कि पूरे कप में जहर था और पूरा कप चाय का पी लिया सज्जाद निज़ामी ने। कहा हम मौत का इंतजार करते रहे लेकिन मौत नहीं आई। अल्लाह अकबर, कहने लगे हैरत में थे कि मौत क्यों नहीं आ रही है। फिर उसके बाद कहते हैं जब मौत नहीं आई जहर से, तो हमने फिर गले में रुमाल डाल के गला घोट के उनको कत्ल किया। अल्लाह अकबर, मशीयत कह रही थी नादानो, तुम जहर पिला के इसका गला काटना चाहते हो, इसके गले से मेरे महबूब की नातें निकला करती हैं, और जिस गले से महबूब की नातें निकला करती हैं उस पर जहर असर नहीं किया करता है। वो कहा था ना कि मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। हाँ, तो नात खानी भी कोई छोटा काम नहीं, बड़ा काम है। मुकद्दर के धनी है आप लोग कि आपके दस्तरखान पर मुस्तफा की नात पढ़ने वाले आए हैं। हाँ, ये कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं, ये नमाजें पढ़ाने वाले बैठे हैं, ये इल्म सिखाने वाले बैठे हैं। अल्लाह इस पूरी जमात को सलामत रखे और इनके दम कदम से हम सब के घरों में बरकतें अता फरमाए। तैयार हैं? आपके मतलब की दुआ नहीं हुई? चलो मैं दुआ करता हूँ, जिसने दिल से इस महफिल को सजाया है अल्लाह उसे आज की रात के सदक़े में शहर बरेली के रास्ते मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ, मैं उस कौम के बीच में बैठा हूँ, जब गरीब नवाज की छठी आती है ना, तो ये अजमेर में बाद में दिखते हैं, बरेली में पहले दिखा करते हैं। मैं पढ़ता था जिस वक्त बरेली में, खुदा का शुक्र है कि मैंने ताजुश शरिया का दामन भी थामा है, और मेरे रब का फजल है कि ताजुश शरिया मेरे असातिज़ा में भी आता है। हाँ, तो बरेली शरीफ जब पढ़ते थे तो तुम्हारे बिहार से जो गाड़ियां जाती थी अजमेर शरीफ के लिए, अक्सर वो बरेली जो सिटी स्टेशन है वहां पर रुकती थी, लोग हाजिरी बरेली शरीफ में देते थे, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ जाते थे। तो हमने देखा हासिद हर दौर में रहे हैं। आला हजरत ने कहा था एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। हासिद हर दौर में रहे हैं, तो लोग कहते बात समझ में नहीं आती, ये बिहार वाले अजमेर जाने के लिए आते हैं, बरेली में क्यों ठहर जाया करते हैं। मैं कहता हूँ नादानो, तुम कम से कम इन बिहार वालों की सूरत से नहीं इनकी गाड़ियों से पता लगा लो। इनकी तो गाड़ियां बताती हैं कि तुम हमें क्या समझते हो, हम एहसान सनाश हैं, एहसान फरामोश नहीं है। अजमेर वाले को सलाम इसलिए करने जाते हैं कि अजमेर वाले ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, और अजमेर वाले से पहले बरेली वाले को इसलिए सलाम करते हैं कि जब ईमान पर डाका डाला जा रहा था तब इसी बरेली वाले ने हमारे ईमान की हिफाजत करके ज़माने को दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे भाई जावेद, हैं कि चले गए? अल्लाह भाई जावेद को सलामत रखे। यकीनन आज मेरे मुर्शिद अपने मजार से हाथ उठा के दुआएं करते होंगे।
और कहते होंगे मालिक उस बस्ती को सलामत रखना जिसने आज तक अपने मुर्शिद के पैगाम को फरामोश नहीं किया। हाँ, और हम दावे के साथ कहते हैं कल भी मेरे मुर्शिद का पैगाम जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम उस मुर्शिद के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों मुकद्दर पे नाज करना, हो सकता है मेरी नजर से छुप जाओ, हो सकता है हमारे भाई की नजर से छुप जाओ, हो सकता है नतीब अहले सुन्नत की नजर से छुप जाओ, हो सकता है सूफी साहब की नजर से छुप जाओ, हो सकता है इमाम साहब की नजर से छुप जाओ, लेकिन सबकी नजर से छुप सकते हो, मदीने वाले मुस्तफा की नजर से नहीं छुप सकते हो, बरेली के अहमद रजा की नजर से नहीं छुप सकते हो। कौन ताज शरिया है, कभी करीब से आकर के तो देख प्यारे मेरे मुर्शिद पर कौन कौन सी जानिब से हमले न किए गए। अल्लाह पर उठा तो तारीख शहर बरेली की। हम कहते हैं कल भी हमारी सदारत शहर बरेली ने की थी, आज भी हमारी सदारत शहर बरेली कर रहा है और सुबह क़यामत तक हमारी हिमायत शहर बरेली करते रहेगा और हम आंखों से कहते रहेंगे ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी मरकज़ी है सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ी सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी साहब इब्ला, सरजमीने मटियारा, नौजवानाने अहले सुन्नत मटियारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, हम बरेली वालों के मानने वाले हैं और हमें बरेलवी होने पे फख्र है। और सुने, मैं तो डंके की चोट पे सूफी साहब ये कहता हूँ, हम उस सैयद को सैयद भी नहीं मानते जब बरेली के अहमद रजा को आला हजरत नहीं मानता। और ये कहते हुए कोई शर्म और आर नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं सैयदों की शान क्या है, ये पहचानवाया हमें इमाम अहमद रजा खान ने है। हाँ, क्या रुतबा सैयदों का है, ये आला हजरत ने बताया है, और आला हजरत क्या है ये हमें सैयदों ने बताया है। ये दोनों बातें याद रखना, आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया, सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया। सैयदों ने कैसे बताया, अभी आपने सुना था कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। और सुने सुने, बहुत गौर से बात करने लगा हूं मैं। किसी का कलेजा फटे तो फट जाए, किसी का पित्ता पानी हो तो हो जाए। खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें रब ने रसूल दिया तो रसूल आजम दिया। हाँ, रसूल दिया तो रसूल आजम। खुदा की कसम अगर हमें इमाम दिया तो इमाम आजम, गौस दिया तो गौस आजम, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम, मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम, और मुर्शिद दिया तो मुर्शिद आजम दिया। हाँ सुने, कोई इसलिए पीर बना, कोई इसलिए पीर बना कि उसकी तीसरी पुश्त में कोई पीर हुआ था, और कोई इसलिए पीर बना कि उसकी सातवीं पुश्त में पीर हुआ था। किसी को पगड़ी इसलिए मिल गई कि उसका बाप पीर था, लेकिन खुदा की कसम बरेली पे भौंकने वालों, बरेली वो मरकज है जिसकी 7 पुश्तों में कुतुब पैदा होते रहे। 7 पुश्तों तक कुतुब पैदा होते रहे हैं। रह गई मेरे मुर्शिद से चलने की बात, तो जितना चलना चाहो चलो, मेरे मुर्शिद की जात पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने कयास किया था कि ताजुश शरिया बीमार चल रहे हैं, इनका जनाजा उठेगा, बात खत्म हो जाएगी और फिर हमारा सिक्का चलेगा, लेकिन ख्याल नहीं था
आज भी बरेली से आवाज आती है, सूरज में जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो उफक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, टूट कर भी मैं खनक छोड़ जाऊंगा। हाँ, क्या समझ रखा था? हाँ, गलत सोचा था। और सुने, जिनको ये खुशी थी कि इनका इंतकाल हो, जिस दिन से मेरे मुर्शिद का इंतकाल हुआ कि आज तक मुंह छुपाए घूम रहे हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं। क्यों जी? तुम्हें तो इंतजार ये था, अख्तर रजा जाएंगे तो जगह हमें मिलेगी, मुर्शिद जाएंगे इनके तो फिर झंडे हमारे गड़ेंगे, लेकिन बस आज मुंह क्यों छुपाए घूम रहे हैं? इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। जब मेरे मुर्शिद का जनाजा उठा था, 1000 नहीं आए थे, 50,000 नहीं आए थे, लाख नहीं आए थे, करोड़ों की तादाद में आशिक आए थे। आज इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। कल तक तो जिंदों को हया रही थी, अब ये सोच रहे हैं मर गए तो इतनी भीड़ कहां से लोग आएंगे, और इतनी भीड़ न मिल सकी तो इज्जत से दफन भी नहीं हो पाएंगे। खुदा की कसम, ये मेरे अख्तर से टकराने का नतीजा है। ये टक्कर अख्तर से नहीं थी, बल्कि गौसुल वरा से थी, और गौसुल वरा से टकराने वाला गौसुल वरा का अपना हाल ये है कि उनका अपना अम्मा मिला नहीं होगा, कि जिसको गौसे आजम मार देते हैं वो चैन से मर के भी सलामत नहीं रहता है। तुमने मुफ्ती आजम से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रहा, आला हजरत से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रहा, तो क्या समझता हो अख्तर से मुकाबला करके खैरियत से रह जाओगे? खुदा की कसम, अलहमा कहर है, ऐ ख्वाब में दिखा मेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह। सुने, ऐलान होता है जनाजे में, कहते हैं भाई 7 सफे कर लो, होता है कि नहीं? 7 कर लो, 3 कर लो, 9 कर लो, ताक। और यहां तक फरमाया गया, सुने, तवज्जो है, कोई बात है? हाँ, बस मेरी बात सुने, डिस्टर्ब ना करें, कोई भी कमी अगर कहीं हो रही है छोड़ दो, और रह गई महफिल की बात तो बस महफिल जाने और महफिल वाला जाने। हाँ, और बस इतना कह दो कि रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। हाँ, बस सुने कि 7 सफे कर लो या 9 कर लो। हमने यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना कि जिसके जनाजे में 40 लोग हो गए वो बख्शा जाता है। ये है ना, 40 लोग जिसके जनाजे में आ जाएं वो बख्शा जाता। मगर वाह मेरे मुर्शिद तेरे जनाजे की शान निराली है, शान निराली है मेरे मुर्शिद के जनाजे की। मुझे आज तक एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं ये तमन्ना लेके गया था कि मुर्शिद का जनाजा देखूंगा और मुझे देखने ना मिला। जिसने ये नियत की थी कि मैं अपने मुर्शिद को जनाजे में देखूंगा, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के मेरे मुर्शिद अपने जनाजे को उसके आगे लेकर के गए थे। मेरी भी तमन्ना थी, मैं इधर कानपुर साइड में पढ़ाता था, मुझे पता चला मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ, जलसे में था मैंने नियत की अल्लाह मेरे मुर्शिद का चेहरा दिखा। तो भीड़ कितनी थी जनाजे में, लोगों ने अपनी अपनी तादादें बताई, लेकिन आज हकीकत बताऊं मैं तुम्हें, उस भीड़ की हकीकत क्या थी। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जनाजे में शिरकत की होगी। धूप भी सिर्फ शिद्दत की थी, प्यास हद से ज्यादा थी, इंतजार तवील था, सब कुछ था। तो जब मुझे जगह नहीं मिली ना, तो मैं इस्लामिया की छत पे चढ़ा। जो आदमी कभी 3 फीट की दीवार ना चढ़ा हो, मैं चढ़ के सोच रहा था मालिक मैं आ कैसे गया। और तमन्ना थी मेरे मुर्शिद का जनाजा काश इधर से आ जाए। और फिर जो भीड़ उमड़ी, पता चला मुर्शिद का जनाजा आ रहा है। खुदा की कसम नजर पड़ी ना, कितने घंटे हो गए थे, 3 दिन का अरसा हो चुका था, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मुर्शिद ने आंख बंद की हुई है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ कैसे नानी मरी। मैं उसी में बैठा था तो लोग पानी के लिए परेशान थे, तो कोई कहता था यार एक घूंटी मिल जाता, कम से कम हलक भीग जाता। उसी भीड़ में अब सुने कैसा कैसा दीवाना था। एक बूढ़ा ना जो पैर से अपाहिज था, वो कभी उठता कभी बैठता। मैंने कहा अच्छा अब
पैर, 2 पैर वाले परेशान हैं, आप माजूर होके यहाँ तक चले आए, क्यों, क्या जरूरत थी? कहने लगे साहब, कहने लगे बेटे मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मुझे बख्शिश की उम्मीद होती। मैंने कहा फिर? कहा मुझे अचानक पता चला आज बरेली में बड़े वाले पीर साहब का इंतकाल हो गया है। लोग कह रहे थे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। मैंने कहा कौन, किसका इंतकाल हुआ? कहा अजहरी मियाँ का इंतकाल हुआ। कहने लगे बेटे मैं तो नहीं जानता अजहरी मियाँ कौन है, लेकिन मैंने लोगों से पूछा बताओ कौन है ये, तो सब ये कह रहे थे कि जो बरेली के इस वक्त के सबसे बड़े पीर थे आज उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। वो अपाहिज पैर से कहता है कि मैंने ये सोचा पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा। ए बेटे ये सोच के आया हूं हिम्मत करके कि जिंदगी में कोई नेक काम तो ना कर सका, कम से कम बरेली के अख्तर रजा का जनाजा तो पढ़ लो, बरेली के अख्तर रजा का जनाजा पढ़ लो। मैंने कहा चाचा क्या कहना चाहते हो? बस इतना कहते कहते रोने लग गया। मैं कोई अखबार नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई तुम्हें खबर नहीं बता रहा हूँ, मैंने दूसरे के मुंह से बात नहीं सुनी है, ये उसकी बात मुझसे हुई थी। रोते रोते उसने कहा था का बेटे इसलिए आ गया, अगर कयामत में मौला पूछेगा बता क्या करके आया है, कम से कम इतना कह दूंगा ए मेरे मालिक तेरे रजा का जनाजा पढ़ के आया हो। अगर ये अमल कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन सिर्फ मैं ही नहीं, जिसने जनाजा पढ़ लिया वो सारे के सारे बख्शे जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरीया, फैज़ाने सरकारी शरीफ, मुफ्ती मोहम्मद हम्मद रज़ा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कैसा कैसा दीवाना जनाजे में था, खुदा की कसम ये हिंदुस्तान का तारीखी जनाजा था। और बात बता दूं तुम्हें अंदर की, तैयार है? तैयार है? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह और जोर से। खुदा की कसम सुनो अंदर की बात करने लगा हूं, और बहुत अंदर की बात। मैं कहता हूं आओ नज्द की बदमाश औलादो, तुम घर बैठ के गाली देते हो, मेरे मुर्शिद का जनाजा देखो। मैंने कई वहाबियों को उसी दिन बरेली की गलियों में ठोकरे खाते देखा था, जनाजे की भीड़ में चलते देखा था। मैं चाहता था इससे पूछूं मौलवी तू तो इन्हें मुशरिक कहता रहा, कबर पुच्चा कहता रहा, आज इनके जनाजे में क्या लेने आया है? तो वो मुंह छुपा के भी घूम रहे थे, जनाजे के लालच में भी थे। वो जानते थे ये जनाजा थाना भवन वाले का नहीं है, बरेली वाले का जनाजा है। अगर इसमें अपने आए तो वो भी बख्शे जाएंगे, गैर आ जाएंगे तो वो भी बख्श दिए जाएंगे। हक वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है, सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। मेरे मुर्शिद के जनाजे में वहां भी लाइन में लगे थे। हाँ, और जब पूरी जिंदगी मेरे मुर्शिद से इख्तिलाफ करते रहे, जिन्होंने ये कहा था सुने, जिसने भी कहा था मैं कभी किसी फर्म और कंपनी को बुरा नहीं कहता, हो सकता है उसका कोई एक प्रोडक्ट खराब हो जाए। किसी पेटी के अंदर एक फल के सड़ जाने से पूरे सेब की बिरादरी को तो गाली नहीं दी जाएगी। उसमें मैं अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर के बात कहने लगा हूं, उसमें कुछ ऐसे लोग जो अंदर खाना चलते थे बरेली से, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं ताज शरिया काजियों को जात नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? का उनकी बीनाई नहीं है, और जिसकी आंखों में रोशनी ना हो उसकी तहारत मुकम्मल नहीं है, जिसकी तहारत मुकम्मल नहीं उसकी तहकीक मुकम्मल कैसे? इस तरह के एतराजात करने वाले लोग, खुदा की कसम मैंने उनको भी उनके जनाजे में धक्के खाते देखा था, मैंने उनको भी धक्के खाते देखा था।
उस दिन मशीयत पूछ रही थी आज क्यों आया है। खुदा की कसम वो थूक के चाटने वाले लोग थे जो मेरे मुर्शिद के ऊपर भौंकते रहे, फिर जनाजे में जन्नत ढूंढते रहे। मैं कहता हूँ नादान, आज तुझे ये भी बता दूं कि मेरे मुर्शिद को काज़ियुल क़ुज़ात होने में तुमने ये कहा कि उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, इसलिए काज़ियुल क़ुज़ात नहीं हो सकते। तो मुक़द्दर पे नाज करो खुदा की कसम, जिसने अख्तर रज़ा का दामन थाम लिया कि वो जन्नती हो गया है। ये मिंबर से कह के जा रहा हूँ, जिसने मुर्शिद का दामन थामा है मेरे, वो जन्नती है। और ये बिला वजह नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फरमाया गया जो भी आलिम दीन मिले उससे एक लाइन ही मिले पढ़ लिया करो, कोई भी मुर्शिद मिले उसके हाथों को पोसा दे दिया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन जब हुक्म होगा कि फला फला जन्नत में जाए, अगर उस्ताजों में एक भी उस्ताद जन्नती होगा तो उसे हुक्म होगा शागिर्दों को साथ ले ले। अगर एक उस्ताद भी जन्नती हुआ शागिर्दों को लेके चलेगा। फिर पीरों को हुक्म होगा अपने मुरीदों को साथ ले ले, अगर पीर जन्नती हुआ तो वो मुरीदों को लेकर के चलेगा। खुदा की कसम बरेली में डालडा घी नहीं मिलता है, प्योर देसी घी मिला करता है। बरेली के अंदर ऐसे वैसे मुर्शिद लगे हैं जो जेबों पे नजर रखते हैं। बरेली में वो मुर्शिद पैदा होते हैं जो दिल पे नजर रखते हैं। आज तुझे एक मुर्शिद की कहानी सुना, दुनिया मुस्तफा रजा कहती है, नाम मुफ्ती आज़म से पहचाने जा रहे हैं। और खुदा की कसम दिल पे नजर कैसी रखते हैं तो लोग आए मुरीद होने के लिए, हजरत मुरीद कर लीजिए, दोनों साथ से खसाब थे। जैसे मुफ्ती आज़म ने हाथ में हाथ लिया, आप फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ से पाक के हाथ में दिया, एक खसाब का बिगड़ गया, कहने लगा अभी तो झूठ से तौबा कराई है और अभी आप कह रहे हो मैंने गो से पाक के हाथ में हाथ दिया है, मेरा हाथ तो आपके हाथ में है, गो से पाक के हाथ में हाथ कहाँ है। इतना सुनना था, आला हजरत के बेटे को जलाल आ गया और जैसी जलाल आया तेवर बदल गए, आंखों में सुर्खी आ गई, माथे पे शिकन आ गई। आपने कुछ न कहा, अपने सर का रुमाल उतारा, आने वाले के चेहरे पे डाला, कहा आंखें बंद कर। और अब क्या, मैंने अपना हाथ गो से पाक के हाथ में दिया, अल्लाह अकबर इतना कहना था। फिर फरमाते हैं बेटा अब आगे खोल के देख तेरा हाथ किसके हाथ में है। जैसे उसने हाथ खोली है तो क्या देखता है, जब आंख बंद की थी हाथ गो से हाथ मैंने मुफ्ती आज़म के हाथ में दिया था, लेकिन जब आंख खोली है अब सामने मुफ्ती आज़म में थे, बल्कि सामने गो से आज़म जलवा रहे थे, गो से आज़म बैठे हुए थे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम बरेली में डालडा घी नहीं देसी घी हुआ करता है। बरेली के अंदर ऐसे पीर नहीं है जो मुरीदों को दोज़ख में लेकर के जाए, बल्कि ऐसे पीर है जो जन्नत में लेकर के आए। ये मेरा दावा गलत नहीं है, बल्कि ये ऐलान मेरे मुर्शिद ने पहले कर दिया था। मगरिब का वक्त हुआ है और खुदा की कसम अजान हुई है, मेरा मुर्शिद जन्नत की तैयारियों में बैठा है। जैसे जैसे अजान होती जा रही है सफर जन्नत कहाँ पर जा रहा है। खुदा की कसम आंख बंद हुई, जमाने ने जनाजों को देखा, जनाजा कह रहा था हैरत से न जाओ बल्कि यूं समझना खुद ना मिलती है, खुद के लिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया सरजमीने मटियारा उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अब अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अपने मुरीदों को खुशखबरी भी दे करके गए हैं और जन्नत का पता भी बता के गए हैं। हाँ हमने ऐसे वैसे मुर्शिद का हाथ नहीं थामा। खुदा की कसम अब सुने, वो लोग जिन्होंने कहा था इनकी बीनाई मुकम्मल नहीं है, मुकद्दर पे नाज करो, मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। भाई जावेद मुकद्दर के धनियों के ये दौलत तुम्हारे हिस्से में आई है, हाँ तुम्हारे हिस्से में दौलत आई है। खुदा की कसम ये चर्चे जब तक जिंदा रहना करते रहना, इंतकाल हो तो नस्लों को कह जाना कि मर जाना बरेली वालों का तस्करा बंद मत कर देना। हाँ मर जाना बरेली वालों का तस्करा बंद मत करना। और ये आज भी बरेली शरीफ की करामत है, आज गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बरेलवी हो जाता है, सुने, जो बरेलवी हो जाता है यानी किसी बरेलवी पीर के हाथ में हाथ दे देता है तो वो मोहताज होके तो मर सकता है, गरीब होके तो मर सकता है, लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। ये आज भी बरेलवी शरीफ की करामत है, ये आज भी आला हजरत की करामत है। जो बरेलवी हो गया वो बदअकीदा नहीं हो सकता है।
अब गौर से सुने मेरी बात, उन लोगों के लिए सुने मेरे मुर्शिद का अपना हाल क्या है। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश शरिया, वो होते हैं ना हर तरह के लोग, वो एक साहब पड़ोसी मुल्क के मेरे मुर्शिद के मुरीद हो गए। जब वो मुरीद हुए ना, तो जो दूसरा पड़ोस में मौलवी था उसके पेट में दर्द हुआ। उसने कहा यार वो किसके हाथ में हाथ दिया? बोले मैंने बरेली वाले अजहरी मियाँ का मुरीद हो गया। तो वो कहने लगा उनका मुरीद हुआ है जिनसे कभी जिंदगी में दोबारा मुलाकात भी नहीं होगी। अरे इसको थोड़ा सा फी पड़ गई ना दिल में। उसने कहा यार पीर ऐसा होना चाहिए जिससे जब चाहो कम से कम बात तो कहो जाया करे। कि हाँ बात तो सही है। फिर उसने और पढ़ाया, वो कहा देख बात बता, तूने हाथ में हाथ देके मुरीद हुआ था? कहा नहीं। कहा कैसे? का वो बहुत सारी भीड़ थी ना, तो उन्होंने कपड़ा फैलाया था, मैं उसी कपड़े को पकड़ के मुरीद हो गया। बोले लो, अबे कम से कम ऐसे बुरी पीर से तो मुरीद होना चाहिए जो कम से कम दुनिया में तुम्हें जानता हो। जो तुम्हें दुनिया में नहीं जानता वो आखिरत में कैसे जानेगा? ये बात कही, उसके दिल में बात आ गई, यार बात तो सही कह रहा। का फिर का चल ऐसा मुरीद, ऐसे पीर का मुरीद हो जा जो तुझे भी जानता हो, तू उसे जानता हो। का ठीक है, फिर मुलाकात करा दे। इसने पूरा इरादा कर लिया कि सुबह पीर बदल देंगे। लेकिन जब आंख लगी ना, तो ख्वाब में मेरे ताजुश शरिया तशरीफ ले आया। ताजुश शरिया तशरीफ ले आए और फरमाने लगे क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है ना कि मैंने तेरा हाथ में हाथ नहीं लिया। तुझे ये तमन्ना है ना कि मैं अपने मुर्शिद से बात भी करूं। फिर फरमाने लगे तुझे क्या लगता है कि तू उस भीड़ में मुरीद हुआ था, मैं तुझे जानता नहीं? मेरे मुर्शिद फरमाने लगे सुन, जब तूने मेरे हाथ में हाथ दिया था तो तू फला जलसे में फला कोने में बैठा था, और तेरी बात नहीं, तेरे दाएं साइड में फला बैठा था, तेरी बाएं साइड में फला बैठा था, तेरे आगे फला बैठा था, तेरे पीछे फला बैठा था। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुर्शिद फरमाने लगे अगर बात करने का इरादा हो ना तो असजद मियाँ का नंबर ले लेना, असजद मियाँ के जरिए फोन पे बात कर लिया करना, मुझसे बात हो जाया करेगी। अल्लाह अकबर। बड़ा बेकरार हुआ। इतने में आँख जितने बात हो रही थी ख्वाब में, दरवाजे पे दस्तक हो गई। आँख खुली, क्या देखा? दरवाजे पे कोई इंजीनियर साहब आए हैं। कहा कैसे आए हो? का पता चला है तुम ताजुश शरिया के मुरीद हो? कहा हाँ। कहा मेरे पास असजद मियाँ का नंबर है, अगर जरूरत हो तो नंबर लेकर के हजरत से बात कर सकते हो। ये कहकर इंजीनियर ने बात की। अल्लाह अकबर। बेकरार हो गया मुरीद। अगले दिन टिकट लिया, भारत में आया, मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी की, कदम पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा हजरत जी जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते, इंजीनियर को भेजने की जरूरत क्या थी? मेरे मुर्शिद ने मुस्कुरा कर फरमाया बेटा जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तुझे हो रही थी। जो तेरे दरवाजे पे इंजीनियर आ रहा था, अगर वो ना आता तो पता भी अख्तर लगा देता और फोन नंबर भी तुझे अख्तर लगा देते आता। नारे रिसाला, मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, मुफ्ती मोहम्मद मुरादाबादी, नारे तकबीर। हाँ अल्लाह अकबर। ये शान मेरे मुर्शिद की है। मैं कहता हूँ चलो बना लो मरकज अपनी मर्जी से, मगर एक बात बता दो, तुम इमारत कितनी बड़ी बना लो, किताबें कितनी ला के रख लो, लेकिन वहां मजार में इमाम अहमद रजा कहां से लाओगे? मरकजियत वहीं रहेगी जहां पे मेरा अहमद रजा रहेगा। हाँ, और कोई आम घराना नहीं, खुदा की कसम मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। मुकद्दर के धनियों कौन है ताजुश शरिया? पैदा हुए ना, पैदा हुए जानते हो जिनके नाना मुफ्ती आजम, अल्लाह अकबर, जिनकी माँ मुफ्ती आजम की बेटी जब पैदा हुए तो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं साहब मौलवी साहब से कोई चीज उनके मुंह की बच्चे के मुंह में डलवा दो, किसी बुजुर्ग के मुंह का लुआब बच्चे के मुंह में लगवा दो, इससे बच्चे की जिंदगी में बरकतें आती है। मगर सोचो तो सही, जब ताजुश शरिया पैदा हुए ना तो लुआब अपना मुफ्ती आजम ने चटाया था, मुफ्ती आजम ने चटाया था। कौन है मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे। और आला हजरत कौन है इसे समझने के लिए हैरत होती है। लोग मुफ्ती आजम को तो वली मानने तैयार हैं, लेकिन आला हजरत को वली मानने तैयार नहीं। हाँ कहते आला हजरत वली नहीं थे, मौलवी थे बड़े वाले।
आप वली नहीं थे। अच्छा चल नहीं थे वली। एक दिन मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, किसी ने मुफ्ती आजम इनसे कहा कि आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के ना आप रोने लगे। पूछने वाले ने कहा हजरत मैंने कोई बात तो आपको गलत नहीं कही, आप क्यों रोए? तो मुफ्ती आजम हिंद रो के कहने लगे मुझे अफसोस इस बात का है कि जब कोई आला हजरत का बेटा कहता है तो मुझे शर्म आती है। किस लिए? कहने लगे इसलिए कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा बेटा ना बन सका। कौन कह रहा है? मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिजवान के जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसे मुफ्ती आजम? इसे समझोगे तो पता चलेगा आला कैसे। अभी थके तो नहीं आप लोग? तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं मुफ्ती आजम? सरकार मुफ्ती आजम। यार अल्लाह वालों से प्यार किया करो, अल्लाह वालों से मोहब्बतें किया करो। हाँ मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से ना एक बच्ची प्यार करती थी, छोटी बच्ची थी, पुराना शहर। अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ, कुछ साल पहले बूढ़ी होकर इंतकाल हुआ उस बच्ची का। मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। एक दिन अपने अब्बू से कहने लगी अब्बू जी मैं नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ बचपन में मुफ्ती आजम को कहा जाता था ऐसे ही कुछ। तो वो कहने लगी मुझे नन्हे मियाँ से मिलना है। तो बाप ने कहा बेटी ठीक है मुलाकात करा लेंगे। इत्तेफाक से एक दिन तबीयत खराब हुई, फिर उसने कहा बच्ची मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटे जब ठीक हो जाएगी तब मुस्तफ़ा रजा से मुलाकात करा देंगे। दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती रही। एक दिन बच्ची का अचानक इंतकाल हुआ। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना, बाप की चीख निकल गई, बाप बाप होता है। अल्लाह अकबर। बाप रोने लगा बेटी को जनाजे को देख करके। जब बच्ची की चचा ने देखा, भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा यार क्यों रो रहे हो? कहा बेटी की तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कर सकूं, अफसोस बेटी का इंतकाल हो गया और मैं मुफ्ती आजम से इसकी मुलाकात ना करा सका। जब इतनी बात चचा ने सुनी ना तो कहने लगे क्या हुआ? जिंदगी में ना सकी, कम से कम मरने के बाद ही मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। का कहना क्या चाहते हो? का मेरी मर्जी ये है कि बच्ची की लाश को उठाओ और मुफ्ती आजम के दरवाजे पे लेके चलो। एक बाप ने बेटी के लाशे को उठाया, 6-7 साल की उम्र बच्ची की थी। बाप ने बच्ची की लाश को उठाया, आया सौदा गिरान के अंदर जहां मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं, और वो तख्त आज भी मौजूद है जिस पे लाकर के मुफ्ती आजम हिंद खुद बैठा करते थे। उसने बच्ची को उस तख्त पर लिटा दिया और लिटाने के बाद मुफ्ती आजम को देखा, आप नमाज में मसरूफ थे, नमाज की हालत में थे। जैसे आपने सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा, बाप की आंख में आंसू थे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं क्या बात क्यों रो रहे हो? का हुजूर रोऊं ना तो क्या करूं, बेटी का जनाजा उठा करके लाया हो, इतना सुनना था। मुफ्ती आजम फरमाते हैं तुम्हें पता है तुम किसकी गलियों में खड़े हो? तो मोहम्मद रजा की गलियों में खड़े हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ लो। उसने कहा हुजूर क्या करूं, बेटी का जनाजा लाया हूं, आंसू थम नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने वजीफे से फारिग हुए और उठे। फरमाया क्या बात है? बाप रो के कहने लगा हुजूर जब मेरी बेटी जिंदा थी इसकी तमन्ना ये थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कराऊं, लेकिन अफसोस ये है कि पहले मैंने मुलाकात ना कराई, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई, बच्ची बीमार होती गई। वो मुझसे कहती रही, मैं इसकी शिफा का इंतजार करता रहा। आखिरकार बच्ची का इंतकाल हो गया। हुजूर मैं ये सोच करके लाया हूं कि बच्ची तो आपको न देख सकी, आप ही बच्ची के चेहरे पे नजर डाल दें। मेरे मुफ्ती आजम पूछते हैं कहां है बेटी? कब वो तख्त पे लेटी हुई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए हैं। आने के बाद आपने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया है, हटाने के बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिला के फरमाया, फरमाते बेटी आंखें खोल, देख मुन्ने मियां आ गए हैं। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम तारीफ गवाह है, बच्ची आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है। मुफ्ती आजम के कहने की देर थी, ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाला गौसे आजम का हो गया है। ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी, करम मुस्तफा का हो गया है। ऐसा लग रहा था तुम मुफ्ती आजम कह रहा था और उसमें मुंह मलक वापस करते जा रहे थे। मुझे बता जब मुफ्ती आजम हिंद की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान क्या रही? वो कहते हैं जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा मैं ना हो सका। बता जो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अगर बेटे की ये शान है तो फिर मेरे इमाम अहमद रजा की शान का अंदाजा क्या होगा?
लगा सकता है कोई अंदाजा, मगर आओ अब तुम्हें हकीकत की तरफ लेके चलूं। चलें चलें, अल्लाह सलामत रखे। गौर करें, पैदा हुए तो मुफ्ती आज़म ने अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाला। जब आप बिस्मिल्लाह खानी की उम्र शरीफ हुई, मुफ्ती आज़म हिंद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई, ये फैसला हुआ कि इनको किस मदरसे में डाला जाए। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इनको किस मदरसे में डाला जाए। तो आपकी वालिदे मोहतरमा कहने लगी, नहीं, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। अब सोचने वाली बात है, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। आज भी बरेली जाके पता कर लो, आपकी वालिदा बचपन से ही अपने हर बेटे का नाम लेती थी, लेकिन बचपन से मेरे मुर्शिद का नाम नहीं लिया, बल्कि जब से पढ़ना माँ के पास ताजुल शरिया ने शुरू किया ना, माँ तभी से बड़े मौलाना कहा करती थी, तभी से माँ बड़े मौलाना कहा करती थी। अब मुझे बताओ, जिसकी माँ ऐसी हो फिर उसका बेटा कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। हाँ, आज अपने हालात हम देखें, हम दुआएं करते हैं, मौलाना ऐसा तावीज दे दो कि मेरा बेटा कुतुब हो जाए, ऐसी दुआ कर दो मेरा बेटा वली बन जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, सबसे पहला मकतब बच्चे के लिए माँ की गोद होती है। वो माँ जिसने बच्चे को मोबाइल सुना सुना के पाला, तो बच्चा नाचने वाला नहीं होगा तो फिर कौन होगा। जिसने गाने सुना सुना के बच्चे को जवान किया हो, फिर मुझे बताओ उस बच्चे का जवानी का हाल क्या होगा। आज शिकायतें, बेटा शराब पी रहा है, बेटा जुआ खेल रहा है। आज उम्मत मुस्लिमा का अलमिया ये है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई कौम शराब पी रही है तो वो तुम्हारी और मेरी कौम शराब पी रही है। हमें शर्म नहीं आती। कादरी भी हम कहलाते हैं, रज़वी भी हम कहलाते हैं। जब चार यारों की महफिल में बैठते हैं तो शराबों के जाम उड़ाए जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम कादरी हैं। कौन सा चेहरा गोशे पाक को हम दिखाएंगे। खुदा की कसम, ये बेटा आज नहीं बिगड़ा, ये बेटा उस दिन बिगड़ गया था जिस दिन माँ ने इसे गोद में लेकर के गाने सुनाए थे। ये उस दिन बिगड़ गया था जिस दिन माँ ने इसे दूध पिलाते हुए गाने गाए थे। ये उसी दिन बिगड़ गया था जिस दिन माँ ने झूले में लटा करके इसे गाने सुनाए थे। काश इस माँ ने फातिमा ज़हरा की तरह बेटे को पालने में लटा करके कुरान सुनाया होता। काश इस माँ ने सैयदा की तरह दूध पिलाते हुए कुरान सुनाया होता। काश इस माँ ने भी अपने बेटे को सैयदा फातिमा की तरह लोरी देते हुए कुरान सुनाया होता। तो खुदा की कसम, ये जवानी में गाने न गाता, जवानी में डांस न करता, जवानी में अय्याशी न करता, जवानी में बदमाशी न करता। जब दुनिया का जवान अय्याशी में डूबा होता, अगर इसकी परवरिश कुरान के साचे में हुई होगी तो दुनिया अय्याशी कर रही होगी। ये मस्जिद में सजदे में सर रख के रो रो के अपने रब को राजी करता नजर आ रहा हो। हमने बच्चों की परवरिश सही नहीं की। क्या ये मिजाज नहीं हमारे? बच्चा खूबसूरत पैदा हो तो इसे डॉक्टर बनाना, माइंडेड है इसे इंजीनियर बनाना, जो किसी काम का नहीं है इसे मौलवी बनाना। जो किसी काम का नहीं इसे मौलवी बनाना है। इस जहन का बड़ा भट्टा मस्जिद में भेज दो। मगर खुदा की कसम, ये एहसान मान आमीना के लाल का, जिसका जहन कहीं नहीं चलता उसका जहन मुस्तफा के घर में चल जाया करता है। ये याद रखना। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, तुम कितने से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, बड़े से बड़ा इंजीनियर ले आओ, खुदा की कसम इंजीनियर का दिमाग अपनी जगह, कुरान के हाफिज का दिमाग अपनी जगह है। ये मदरसे की बरकतें हैं। जिसने 8 दिन मदरसे की दाल रोटी खा ली ना, फिर वो दुनिया में कभी मात नहीं खाता। पढ़े या ना पढ़े, सुन ले, पढ़े ना पढ़े, सिर्फ 8 दिन मदरसे में गुजार दे, खुदा की कसम जिंदगी भर मदरसे की बरकतें दिखाई देती हैं। बता तो सही, अगर 8 दिन मदरसे में गुजार दे तो मदरसे की बरकतें दिखाई देती हैं। जिसकी सुबह मदरसे में गुजरी हो, जिसकी शाम मदरसे में गुजरी हो, जिसका बचपन मदरसे में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदरसे में गुजरी हो, जिसको बुढ़ापा मदरसे में आया हो, जिसकी उम्र कुरान पढ़ते हुए गुजर गई होगी, उसके अक्ल और ज़हन का अंदाजा कौन लगा सकता है। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, किसी को
को इंजीनियर पे नाज है, किसी को डॉक्टर पे नाज है, किसी को पुलिस इंस्पेक्टर पे नाज है, हमें कुरान के कारी पे नाज है, इसलिए कि ये मरेंगे, इनके बदन गल जाएंगे, जब हाफिज मरेगा तो कब्र में भी सलामत रहेगा, क़यामत के दिन बख्श में भी सलामत रहेगा। तो तमन्ना ये किया करो, बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी, कुरान का कारी, सारे बोले कुरान का कारी पहले बनाओ बच्चों को आलिम। अगर घर में एक आलिम होता है ना तो फिर खानदान में कोई शराबी नहीं होता है। ये बरकत बताने लगा, एक आलिम हो जाए तो खानदान में शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता खानदान में, नशेड़ी नहीं होता है। नौजवान कहता कुछ नहीं, वो पिए थे एनर्जी ड्रिंक, कई बहाने बना बना के जवान नशे कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तुम ये बताओ, ये नशा प्यारा है या मदीने वाला मुस्तफा प्यारा है? मुझे बता तो सही, खुदा की कसम, इस शराब पे मर मिटे जो तुम्हारी अक्ल को खा जाए, तुम्हें रुसवा कर दे, तुम शराबों में, गंदी शराब में डूबे हो। रब ने तो तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम कर रखा है। कहां चले गए तुम? किस नशे में जाके डूब गए? अल्लाह अकबर। शराब पीने के बाद फिर बंदा कौन सा गुनाह नहीं करता? माँ पे ये हाथ उठाए, बाप पे ये हाथ उठाए, हर गुनाह की तरफ इसका कदम आसानी से उठ जाता है। खुदा के वास्ते बच्चों की परवरिश इस्लाम के साए में करो, दीन के साए में करो बच्चों की परवरिश, इसलिए कि अगर इस्लाम के साए में बच्चे की परवरिश होगी, खुदा की कसम, नाम भले ही अख्तर रजा हो, जब जवानी आएगी तो दुनिया कहती है ताजु शरिया गुजर के जा रहा है। ये माँ की परवरिश का नतीजा। माँ ने आपको नाजरा पढ़ाया, आपने इब्तदाई तालीम बरेली में हासिल की, पूछो इन उलमा से। फिर उसके बाद मुफ्ती आजम ने कहा मेरा नवासा है, तालीम हासिल करने अब जाएगा मिस्र में। हाँ, फिर हजारों में जब एक नंबर आया, खुदा की कसम तो दुनिया चीख चीख के कह रही थी। कोई कह रहा था इनका एक नंबर कैसे आ गया, लेकिन जामिया अजहर का निसाब कह रहा था कि एक नंबर का हकदार कोई और नहीं, बरेली के अहमद रजा का बेटा ही हो सकता है। हाँ, परवरिश बचपन से अच्छी हुई थी ना, तो फिर मिस्र से भी एक नंबर लेकर के लौटे। जब मिस्र से एक नंबर लेकर के आए, फिर जमाने ने देखा, खुदा की कसम, अख्तर रजा ताजु शरिया बन करके चमके। क्या था? मुझे भैं दावे के साथ कहता हूँ, आप छोटे थे ना तो बगदाद शरीफ से कोई बुजुर्ग आए थे बाला आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, तो सब दौड़ रहे थे मिलने के लिए। सरकार ताजु शरिया के बचपन का जमाना था, आप भी निकले और जाके उन बुजुर्ग से कहने लगे कुछ हमें भी दे दें अपने नाना की खैरात। मुस्कुरा के कहने लगे कि जो कुछ हमारे नाना ने हमें दिया था वो सब कुछ हमने तुम्हारे नाना को दे दिया है, वो सब कुछ तुम्हारे नाना को दे दिया है और वो तुम्हारे नाना ने तुम्हें दे दिया है। फरमाने लगे शहजादे तुम्हारे जिम्मे बड़े काम हैं, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं। खुदा की कसम कौन था जो शरिया में? आला हज़रत की बारगाह में हुज्जतुल इस्लाम बैठे थे। मेरे इमाम ने हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा, देख के मुस्कुरा के कहने लगे मेरे इस बेटे की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया के कोने कोने तक मुस्तफा के अहकाम को लेकर के जाएगा। मेरी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया की कोने कोने तक पहुंचाएगा। उसी नस्ल में जब बरेली में अख्तर रजा पैदा हुए तो दुनिया ने कहा वाकई ये आला हजरत के इल्म का वारिस बरेली में जलवागर हो गया है, बरेली में जलवागर हो गया है। ये शान सरकार ताजुश शरिया की है। और जवानों मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बरेली शरीफ के अंदर आप जहां इल्म देखेंगे वहां अदब भी नजर आएगा, अदब भी नजर आएगा। ये माँ बाप के इतने फर्माबरदार थे, इतने फर्माबरदार थे। आला हज़रत मदीने के इश्क में रोया करते थे, लेकिन माँ की मर्जी से बेटा हज को जाता था। सुने, आला हज़रत को इश्क इतना था कि मदीने की याद में रोया करते थे। आला हज़रत के भाई जब जाने लगे ना तो आला हज़रत छोड़ने के लिए गए तो इतना रोए, लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप भी चले ना। तो अल्लाह हुआ पर आप कहने लगे नहीं, हमारे घर का उसूल है जिसे माँ कहती है वही जाता है। आज माँ को लात मार के बेटा तबलीग पे निकल गया, माँ घर में तड़प रही है, बेटा चिल्ले काटता घूम रहा है। कहते नहीं ये हज का सवाब है। हमारे आला हजरत देखो, आप फरमाते कि हमारे घर से हज को वही जाता है जिसे माँ इजाजत देते। मैं नहीं जाऊंगा। वापस आए ना छोड़ के तो दरवाजे पे क्या देखा, माँ ने पहले ही सामान तैयार कर रखा है।
माँ को देख के आला हज़रत की आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा माँ बस यूं ही। फरमाने लगे मुझे पता था बेटे जब तुम भाई को छोड़ के आओगे ना तुमसे बर्दाश्त ना होगा। लो मैंने तुम्हारा भी मदीने जाने का सामान तैयार कर दिया है। खुदा की कसम ये ऐसे माँ के फरमा बरदार थे। आज हम अपनी फरमा बरदारी देखे। मुझे पता तो सही जवान, आला हजरत माँ की मर्जी के बगैर हज के लिए नहीं जा रहे हैं। तुम माँ की मर्जी के बगैर ससुराल घूमता फिर रहा है। माँ की मर्जी के बगैर तू ऐश करता घूम रहा है। माँ तो 10 रुपए की दवा के लिए परेशान है, तू ऐश करता फिर रहा है यारों के साथ। 3-3 हजार के होटलों में खाने खा रहा है। बाप को 50 रुपए के जूते नहीं दिला सका। तुझे हया नहीं आती है? अगर आला हजरत से सच्चा इश्क है अहद कर, जब तक जीऊंगा माँ बाप की फरमाबरदारी करूंगा, जब तक जीऊंगा माँ बाप की रजामंदी का ख्याल करूंगा। याद रखो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। जो रुतबे मेहनतों से हासिल नहीं हुआ करते वो माँ की दुआओं से हासिल हो जाया करते हैं। भाई जावेद साहब जब तक जिंदा रहना कभी माँ बाप को नाराज मत होने देना। हर जवान से कह के जा रहा हूँ अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत में तो माँ बाप को नाराज मत होने देना। आज दुनिया हजरत उवैस करनी को जानती है। कौन उनके इश्क के किस्से नहीं सुनाता है? कौन उनके प्यार की कहानियां नहीं पढ़ता है? आज तुझे बताऊं उवैस करनी को उवैस किसने बनाया है? इश्क का ये जाम किसने पिलाया है? खुदा की कसम तारीफ उठा करके देख, मेरे नबी ने कई बार अपने सीने के बटन खोले और कर्ण की तरफ आप अपने बटन खोल के कहते थे कि मुझे रहमान की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह ये कौन रहमान किसकी खुशबू है? आका फरमाते थे मुझे मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। या रसूल अल्लाह महबूब का नाम क्या है? आका फरमाया करते थे उसका नाम उवैस बिन आमिर है। आका कभी मिला है? कभी मुलाकात नहीं की है। कभी आप उससे मिले हैं? कब मैंने भी मुलाकात नहीं की है, लेकिन मुझसे बहुत इश्क करता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इतना इश्क करता है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? मेरे नबी फरमाते हैं वो मिलने तो आ जाता लेकिन घर के अंदर नाबीना माँ है, वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता है। उसके सिवा माँ का कोई सहारा नहीं है, वो इसलिए आज तक मुझसे मिलने नहीं आया। अल्लाह को अकबर ये कहते कहते नबुव्वत की आंखों में आंसू आ गए। आका फरमाते मेरे सहाबा अगर तुम में से कोई मेरे बाद मेरे उवैस से मुलाकात करे तो उससे कह देना कि मेरी उम्मत के हक में दुआएं मगफिरत कर दे। वो हाथ उठा के मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करे। पता चला जो माँ बाप का फरमाबरदार होता है उसकी दुआएं टाली नहीं जाती है। आज दुआओं के लिए तुम तीरों में चक्कर लगा रहे हो, तावीज़ गलों में लटका रहे हो। आज दुआओं के लिए डोंगरों के कदमों में बढ़े हो। मुझे पता तो सही तो 40 जुमेरात तक पीर के मजार पे अगरबत्ती लगाने जा सकता है। 40 दिन तक बाप की चारपाई पे क्यों नहीं जा सकता है? तो ये जुमेरात तक पीर के मजार पे अगरबत्ती के बजाय चराग जला सकता है। तो 3 दिन तक बाप को पानी क्यों नहीं पिला सकता? तौबे के साथ कहता हूँ जो तुझे 60 दिन मजार में चराग जला के नहीं मिल सकता है, खुदा की कसम 60 सेकंड के अंदर वो तुझे माँ बाप की दुआएं सब कुछ अता कर सकती है। आज पीरों के मिजाज हो गए कि भीड़ लगी रहे। जब तक भीड़ नहीं लगती इनकी मौज ही नहीं आती। हाँ इनका तो मूड ही तब बनता है जब 40 आगे जा रहे कोई 40 पीछे जा रहे हो। सुबह से शाम तक लगाए रहेगा दाएं बाएं। उनमें अक्सर मजबूर हैं बता अगर ये पूरी दिन तेरे पास रहेंगे तो इनके बच्चों के खाने का इंतजाम कौन करेगा? मैंने अपने मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया को देखा। हम बैठे रहते थे पढ़ाई के वक्त में, लोग मुलाकात के लिए आते थे, इजाजत ली जाती थी हुजूर कुछ लोग मुसाफा करना चाहते हैं। फरमाते थे जल्दी करो मुसाफा कराओ। मुसाफा होता फिर हुजूर ताजुश शरिया फरमाते थे लोग गए कि हैं कि हजरत खड़े हैं, बड़े तेजी से सख्त गुस्सा होते और फरमाते जाओ मुसाफा करने आए तो हो चुका, अब यहाँ कोई कश्मीर की वादियां थोड़ी ही है, जाओ जाके बच्चों के लिए रोजी तलाश करो, जाकर के बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाओ, हलाल रिस्क तलाश करो। मैं सलाम करता हूँ अपने मुर्शिद की सोच को, उसने कभी ये नहीं सोचा मेरे दाएं बाएं भीड़ लगी रहनी चाहिए, लोगों में चर्चे हो। उसने अगर सोचा तो यही सोचा किसी गरीब के बेटे के हलक के अंदर हराम का लुकना न जाए, अगर लुकना जाए गरीब के हलक से, हराम का नहीं बल्कि हलाल का लुकना उसके हलक से उतरना चाहिए। ये सोच मेरे मुर्शिद की थी।
हाज दाएं बाएं लिए घूम रहा है, कह रहा क्या मजार पे बैठ, सुबह से शाम हो गई झाड़ू लगाता हुआ। मुरीद भी बड़ा खुश है, क्या कहना पीर ने रुमाल दिया है, क्या दिन हो गए, 8 दिन हो गए यही पढ़ाऊंगा यही नहीं, मर जाइए। तुझे पता है तेरी माँ रात को तड़पती है, पानी पिलाने वाला नहीं होता घर में कोई। तेरा बाप इतना कमजोर हो चुका है कि बिस्तर से पेशाब के लिए अकेला उठा नहीं जाता, तो पीर की खिदमत में लगा है। पीर कितना भी बड़ा हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है। सुन लो, मैं या तुम, तुम्हारा पीर या मेरा पीर, कोई मेरे हुजूर से बड़ा नहीं। हुजूर की बारगाह में एक जवान आया, आके कहने लगा, सुना कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया जी। फिर वो कहने लगा, मैंने सुना है जिससे आप राजी हो गए उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। तो उसने कहा, हुजूर फिर मैं आपकी खिदमत में रहूं और आपको राजी करूंगा। मेरे हुजूर का जुमला सुनना, आका फरमाते हैं, तूने अपने पीछे किसी को छोड़ा? उसने कहा जी। कहा कौन? का मेरे बूढ़े माँ बाप। कहा उनसे पूछ के आया? का हुजूर वो आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, मैं जबरदस्ती आया हूं, मुझे जन्नत चाहिए थी। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर वापस चला जा। कहा हुजूर मैं तो आपको राजी करके रब को राजी करने आया था। अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जा, जिन माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया है उनके रोते हुए लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर तेरे बाप माँ बाप मुस्कुरा गए तो सुन, मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो जाएगा। ये मेरे हुजूर की तालीम है। और ये कौन सा पीर है? अब मर गया दवा के लिए, ये पैर दबाने पे लगा है। भाई ख्याल कर, ख्याल, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। दुआओं का सबसे बड़ा किबला तेरी माँ है। अगर माँ बाप नाराज है तो एक तावीज नहीं, पूरा कुरान गले में लटका ले जा और फिर नफा हो जाए तो बता दे। और अगर चाहता तुझे नफा हो तो खुदा की कसम माँ के कदमों में बैठ, उसका आंचल सर पे उठा और सर पे रख के अल्लाह मेरी माँ के आंचल के सदके में मुसीबतें टाल दे। खुदा की कसम आंचल बाद में हटेगा, रहमतें पहले बरसनी शुरू हो जाएगी। हम कहां घूम रहे हैं? हम किस जगह पे हैं? वो वैसे करनी आका फरमाते हैं, माँ है बूढ़ी आ नहीं सकता, इसलिए मुझसे न मिल सका। अल्लाह अकबर। हुजूर का इश्क कितना था, सोच भी नहीं सकते कितना इश्क था। एक दिन पैर दबा रहे माँ, दबाते दबाते ना हुजूर की याद आ गई। हुजूर की याद आई ना, आंसू टपक पड़े। आंसू टपके ना, माँ तो माँ होती है यार, आंसू की गर्मी से पहचान लेती है ये आंसू किस चीज का है। यह एहसास खुदा ने सिर्फ माँ को बख्शा है। वो जो आंसू की गर्मी से पता लगा लेती है ये गम का आंसू है या खुशी का आंसू है, ये जलन का आंसू है कि घुटन का आंसू है। जैसे आंसू माँ के पैर पे गिरे ना, माँ कहने लगी, बेटे जी अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? अल्लाह अकबर। आशिक की माँ है, बेटे आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। रो के कहने लगे, माँ आज लगता है अगर मैं महबूब के दरबार नहीं गया मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ आज तो इजाजत दे दे। माँ ने कहा चल बेटे, अगर इतना ही दर्द है तो सुबह मेरे पानी का इंतजाम कर जाना, मेरे खाने का इंतजाम करके मेरी चारपाई के सराहने रख जाना। और बेटे लेकिन याद रखना जल्दी जाना और जल्दी आना। क्या कहा माँ ने? जल्दी जाना। सारे बोले जल्दी और जल्दी आना। माँ ने इतना कहा, आप सुनते रहना बहुत गौर से। अगर ये बात सही से समझ ली तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी सवर जाएगी। माँ ने क्या कहा? जल्दी जाना और जल्दी। फिर चुप गए आप लोग। ये पैसे उठा के ले जाओ, फिर बोलो जल्दी जाना और जल्दी। मैं चाहता हूं ये बात याद हो जाए। बड़ा कीमती वक्त है आपका, नारे खूब लगाए आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुर्शिद के नाम पे आपने खूब वजद किया। हाँ, मगर अब जरा ये कड़वी सच्चाई भी सुने ताकि हमें भी कुछ सुधरने का मौका मिले। हाँ भाई जावेद ने बुलाया है तो ये पैगाम मेरी मुर्शिद की तरफ से लेके चले जाना।
मेरे ताज शरिया का पैगाम लेकर के चले जा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे जल्दी जाना जल्दी आना। आपने सारा इंतजाम किया, खुशी थी आज महबूब की गली में जाना है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से जो हज करके आए हैं, उनसे पूछो जो मदीने को जाते हैं ऐसा लगता है उनके कदम हवाओं में उड़ रहे हों। जो हज करने जाते हैं उन्हें लगता है कि कदम कदम कितना मुश्किल है, कितनी जल्दी मदीना आ जाए। बेकरारी का कौन अंदाजा लगा सकता है। और यार ये तो तेरे मेरे जैसे सरफिरे का इश्क है, वो वैसे करनी के इश्क का आलम क्या रहा होगा। जो आने वालों से पूछा करता था और तुम कहां से आ रहे हो, वो कहते थे हुजूर के मदीने से आ रहे हैं। तो आप फरमाया करते थे तब तक तुमने मेरे महबूब का चेहरा भी देखा होगा। कहां देखा तो था। आप कहते थे फिर बताओ मेरे महबूब की जुल्फें कैसी थी, उनके रुखसार कैसे थे, उनके लब कैसे थे। फिर कहते थे मेरा जी चाहता है तुम्हारे कदमों को चूम लो, इसलिए कि तुम्हारे कदमों ने उन गलियों को चूमा है जिसमें मेरा महबूब रहा करता है। ये इश्क वैसे करने का था। अब यही इश्क का दूसरा पहलू शहर बरेली में भी नजर आता है। जब कोई हज करके वापस आता, मेरा बरेली का इमाम जाता और उससे जाके कहता कि मदीना गए थे। जी हाँ गए थे। का तब तो हुजूर का गुंबद खजरा भी देखा होगा। का जी देखा था। का ला तेरी आंखों को बोसा दे दो, मैंने गुंबद खजरा तो नहीं देखा, कम से कम उन आंखों को देख रहा हो जिन आंखों ने गुंबद खजरा देखा है। फिर फरमाया करते थे ला तेरे कदमों को चूम लो, तेरे कदमों ने मुस्तफा के शहर के बोसे ले लिए हैं। अल्लाह अकबर। ये वैसे करनी है, ये इश्क था उनका। अल्लाह अकबर। जब जाने की तैयारी हुई है, काफिले वाले खुद बताते हैं कि हम तो पीछे रह गए। वैसे करनी ने ऐसी दौड़ लगाई कि दौड़ते चले जा रहे हैं। काफिला ठहरा लेकिन वैसे करनी नहीं ठहरे, इसलिए कि माँ ने कहा था बेटे शाम तक वापस आना है। जल्दी जल्दी गए, इतनी तेजी से दौड़े कि पैर में छाले पड़ गए, मगर पैर के छालों का एहसास नहीं है, दर्द और शिद्दत का कोई एहसास नहीं है। जब दौड़ते दौड़ते शहर मदीना करीब आया है, अल्लाह अकबर। आंख में आंसुओं की सौगात है। बच्चों को खेलते हुए देखा, सीने से लगा के आप रोने लग जाते हैं। कहते कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरे महबूब की खुशबू रहा करती है। अल्लाह अकबर। ये कह के बच्चों को सीने से लगाया। फिर उसके बाद किसी से मुस्तफा का पता पूछा, किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ते हुए मस्जिद नबी पे गए। जैसे गए दरवाजे पे दस्तक दी है, मस्जिद नबी खाली है। किसी ने कहा काशाने आयशा पे मिलेंगे। हजरत आयशा के हुजरे पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आई, कौन आया है? का दीवाना आया है। किस लिए आए हो? का हुजूर से मिलना है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं अभी अभी हुजूर बाहर चले गए हैं, कुछ देर ठहर जाओ, हुजूर आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। इतना सुनना था दीवाने की चीख निकल जाती है। रो के कहते उम्मुल मोमिनीन अगर इतना वक्त होता तो पूरी जिंदगी हुजूर की चौखट पे बैठ के गुजार देता, पूरी जिंदगी हुजूर की राहों पे गुजार देता। लेकिन अफसोस है कि वक्त साथ नहीं दे रहा है, मैं इंतजार तो नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की माँ अगर इजाजत हो तो मैं उस बिस्तर को देख लूं जिस पे महबूब करवटें लिया करता है, मैं उस मसनद को देख लूं जिस पे महबूब टेक लगाया करता है, मैं उस चटाई को देखूं जिस पे बैठ करके फर्श वाला अर्श वाले की बातें बताया करता है। इतना सुना है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं पर्दे की आड़ में चली गई, अंदर एक दीवाना आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, मिट्टी बदन पे लगी हुई थी, दीवानों जैसा हाल था। कभी इस दीवार को चूम रहा है, कभी उस दीवार को चूम रहा है, कभी सुतून से लिपट कर रो रहा है, कभी हुजूर की चटाई से लिपट के रो रहा है, कभी मसनद को आंखों से लगा रहा है। उम्मुल मोमिनीन कहती है ए दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो फिर रुक क्यों नहीं जाता है? वैसे करनी ने कहा था ए मोमिनों की माँ मैं रुक नहीं सकता हूँ, अलबत्ता मेरे महबूब आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना। ये कह के वैस करनी रोते हुए पलटे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही जो 8 दिन हुजूर के मदीने में गुजार के आते हैं, जब वो पलटते हैं ऐसी हालत होती है जैसी हालत जनाजे पे भी नहीं होती है। सगे बाप की मैयत पे बेटा नहीं रोता, माँ के जनाजे पे बेटा ऐसा नहीं रोता है जैसे हाजी मदीने से पलटते हुए रोया करता है। अगर आज के आशिक का ये आलम है तो फिर कल के आशिक का आलम क्या रहा होगा? वो वैसे करनी पलटे हैं जैसी आप निकले हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि रहमत आलम तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं आयशा बता तो सही मेरे सहन में कौन गुजर के गया है? इतना कहना था। उम्मुल मोमिनीन
उम्मोमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता? आका फरमाते हैं आयशा खुशबू बता रही है मेरा दीवाना गुजर के गया है, महक बता रही है मेरा आशिक गुजर के गया है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह दीवाना आया था, बाल बिखरे थे, कपड़े फटे थे, मजसूब लग रहा था। आका फरमाते हैं उमर जल्दी करो, वो कोई और नहीं मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा उवैस आकर के गया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर गए, तब तक उवैस करनी जा चुके थे। अब जरा हाल सुनना प्यारे उवैस करनी का, इधर हुजूर बेकरार है, इधर उवैस करनी बेकरार है। और यार मैं पहले कहता हूँ अगर दिल ही लगाना है तो आमिना के लाल से दिल लगा के देखो, खुदा की कसम जो तुम्हारी बेकरारी पे तुमसे ज्यादा बेकरार हो जाता है। जितने बेकरार उवैस करनी थे उनसे ज्यादा बेकरार मेरे मुस्तफा हो रहे हैं। आंख में नबुव्वत वाली आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। उमर को भेजा गया, इधर उवैस करनी जा चुके थे। जब घर के दरवाजे पे पहुंचे हैं, आहट हुई है, माँ ने कहा बेटे उवैस आ गए। कहा जी माँ आ गया हो। माँ की जबान से पहला जुमला निकला, ए बेटे बता अब तेरे महबूब का चेहरा कैसा है, तू देख के आया है, बता उसकी जुल्फे कैसी हैं, उसके लबो रुखसार कैसे हैं, बता तो सही। जब बोलता है तो कैसा लगता है, जब इतना सुना चीख निकल जाती है। रोके कहते हैं ए माँ गया तो था लेकिन मुलाकात न हो सकी। कहा बेटे किस लिए? कहा जैसे मैं गया माँ हुजूर जा चुके थे। माँ ने कहा बेटे कुछ देर इंतजार कर लेते। रोके कहते ए माँ कैसे इंतजार कर लेता, तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आना है, अगर रुक जाता तेरी नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। इतना सुनना है। माँ ने कहा आ मेरे उवैस मेरे सीने से लग जा। माँ ने उवैस करनी को सीने से लगाया। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने अपना वही पुराना आंचल उठाया। रोके कहती है मेरे मालिक तू जानता कि मेरे बेटे ने माँ की रजा के लिए महबूब का दीदार छोड़ दिया है, मैं इससे राजी हो गई हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। और इतना कहने के बाद माँ ने बेटे को तसल्ली दी और तारीख 7 जुमला कहा था। माँ ने कहा था बेटे उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वालों की बातें करेगा लेकिन मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहेगा। अल्लाह अकबर। ये नबी के इश्क की कहानी थी, ये नबी की मोहब्बत की कहानी थी, ये माँ की दुआ का असर था। माँ ने कहा था सारी जिंदगी अब हुजूर तेरी बातें करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने मिंबर तक पे वो वैसे करने की बातें की। ये रुतबे कैसे मिले? माँ की दुआ से मिले हैं, माँ की दुआ से मिले हैं। माँ की फरमाबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी कमजोरी से इंशाअल्लाह कह रहे हो, क्या मसला है भाई? मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ हजरत जी, बात कहता हूँ कि अगर मैं कहा जाता है माँ के इंतकाल के बाद माँ की शान बता दो, आज माँ की शान में कुछ पढ़ दियो शायर साहब, क्या बात कि अम्मा की बड़ी याद आ रही है। और जानवर मरने के बाद माँ की याद आई, कभी जिंदगी में नहीं कहा मुझे माँ की शान बता दो। मेरी माँ जिंदा है, मैं उसकी खिदमत करके अपने रब को राजी करना चाहता हूँ। मेरी समझ में मिजाज नहीं आता। शायर उठ के एक शेर पढ़ते माँ के नाम पर, तो बेटा खड़ा होता गड्डी की गड्डियां लुटाता है। माँ की शान में एक शेर पढ़ दिया तो तूने गड्डियां लुटा दी। लुटाओ जायज है, मैं कहता हूँ नात पढ़ने वाले को देना हुजूर की सुन्नत है, इनकार देने से नहीं है। सवाल ये है जैसे माँ की शान में शेर सुन के पैसे लुटाए, क्या कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए? बस इतना बताओ मुझे। तुमने 10-10 हजार ऐसे करके उड़ा दिया। कभी 1000 रुपए मुट्ठी बंद करके माँ की मुट्ठी में दे के कहा माँ मेरे होते हुए कभी दुख ना उठाना। कभी तुमने कहा माँ मुझे वो दिन आज लोगों ने बताया कि तू गीले पे लेट के मुझे अपने सीने पे लेटाती थी। आज मेरी जान पे भी तेरा कब्जा, मेरी माल पे भी तेरा कब्जा। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ना ये हकीकत पे अमल कर लिया ना, शायर के साथ साथ अगर तुमने माँ को भी देना शुरू कर दिया, खुदा की कसम जमाना खा के चला जाएगा, तेरे दस्तरखान पे कभी रिज़्क़ की कमी नहीं आ सकती है, कमी नहीं आ सकती है। और हाँ सुनो, आखिरी बात जी, मैं 3 बजे से पहले इंशाअल्लाह बात खत्म कर लूंगा। 2:50 हो गए, जरूरी बात बताने लगा हूं। आज मेरे मुर्शिद का पैगाम समझ लेना, मेरे मुर्शिद की तरफ से इस पैगाम को समझ के सुनना। हाँ, आज अगर दौलत है और माँ बाप है ना, तो सुने नसीब वाले हैं जिनकी दौलत इस्तेमाल करने के लिए माँ बाप जिंदा हैं, वरना कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे ना, तो तुम्हें यही दौलत खाने के लिए काटने के लिए दौड़ेगी। अफसोस होगा कि आज दौलत है माँ बाप क्यों नहीं है। अगर आज माँ बाप है, अपनी दौलत इन पे खर्च करो,
इन पे लुटाओ। सही ये है कि तेरी जन्नत भी यही है, तेरी दोज़ख भी यही है। अगर ये नाराज है तो फिर तू दुनिया में चढ़ावे चढ़ा, काबे पे खिलाफ चढ़ा, हाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये राजी है और तू गरीब है, न जा सका हज को, इनके कदमों में बैठ जा, मुस्कुरा के पलट पलट के इन्हें देख, अल्लाह हर नजर में तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। हाँ राजी करेंगे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या? तक़वा इख्तियार करो। क्या मतलब का? जिसे हमने नाजायज कहा तुम भी उसे नाजायज मानो, जिसे हमने जायज कहा तुम उसे जायज मानो। गुनाह की तरफ ना जाओ, नेकियों की तरफ आओ, ताकि अल्लाह तुम पे रहम फरमाए, तुम पे करम करे। जब हम डरेंगे तब अल्लाह हम पे रहम करेगा। समझ रहे मेरी बात? इस बात पे अमल करना प्यारे, पूरी कोशिश करना अपनी जिंदगी में कभी हराम का लुकमा हलक से, हराम लुकमा हलक से, सारे बोले हराम का लुकमा हलक से फाके रह लेना जवान, लेकिन कभी जुआ मत खेलना। ब्याज, सूद, सट्टे, इन्हें आग लगा दो, और जो इन चीजों को बंद ना करे उसको बंद कर दो। हाँ हराम का एक लुकमा तुम्हें जहन्नम के अंदर लेके चला जाएगा, एक लुकमा भी। बताओ जहन्नम में जाना पसंद करोगे या जन्नत में? कोई बेवकूफी होगा जो ना कहेगा अभी जन्नत में। कहां जाना पसंद करेंगे? जन्नत में। रज़ाक अल्लाह, रोजी उसी की कुदरत में, फाके करना पड़े तो कर ले, लेकिन हराम की तरफ हाथ नहीं जाने देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और जो ब्याज लेते हैं, सूद लेते हैं, समझ रहे हैं, और ब्याज का पैसा और सट्टे लगाते हैं, उनके घर के बर्तन में भी पानी मत डालना। हाँ कोई ब्याजिया तुम्हारे बिस्तर पे ना बैठे, कोई रिश्वतखोर तुम्हारे पड़ोस में ना बैठे, वरना जिस तरह उल्लू बैठ के पूरे दरख्त को सुखा सकता है ना, एक ब्याजिया तुम्हारी नस्ल को तबाह कर सकता है। ऐसे शख्स से दूरी इख्तियार करो जिसके लुक में हलाल कलम। ये समझा के जा रहा हूं, और ये मत समझना कि अब समझाने के लिए आला हज़रत उठ के आए। यही उलमा तुम्हें बताएंगे। हुजूर ने जिम्मेदारी इन्हीं उलमा को दी है जो ये बताते हैं अपनी मर्जी से नहीं, जबान इनकी होती है, फरमान मुस्तफा का होता है। ये याद रखना, हराम के लुकमों से बचना, हलाल मिले तो खा लेना, वरना अल्लाह का शुक्र अदा करके भूखे सो जाना। खुदा की कसम दुनिया के 8 दिन की भूख तुम्हें जन्नत के मेवे खिला देगी। अल्लाह रज़ाक है, वही रोजी देगा और उसी की मर्जी से रिज़्क़ मिलता है। बचेंगे इंशाअल्लाह हराम से। सारे बोले इंशाअल्लाह हराम से बचेंगे। वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो, उसी के साथ हो। जो पीर सजदे कराता हो, जो पीर औरतों से टांगे दबाता हो, जो पीर औरतों से खिदमत लेता हो, उसे लात मार दो। ये कह दो जो मुस्तफा की शरीयत का नहीं हो सकता वो मदीने वाले की उम्मत का भी नहीं हो सकता है। हाँ वो पीर नहीं पैर है। मैंने अपने मुर्शिद को देखा, कितनी सख्ती थी, खुदा की कसम इतनी सख्ती थी कि किसी औरत के सर पे भी हाथ रखने तैयार नहीं होते थे, सामने से मुरीद तक नहीं करते थे। और मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह उनके मज़ार कुरानवार पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जब उनसे कहा जाता था ना हुजूर औरत चाहती है आपको देखना, कहते थे सदबार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐसा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। तो ऐसा पीर नहीं हो सकता जो शरीयत का पाबंद, शरीयत का पाबंद ना हो। वो पीर, बोले वो पीर नहीं है। हमें अमल की ज्यादा जरूरत है नारों से, समझ रहे हैं? जलसा एक रात होता है और आप चाहें तो अपने कैरेक्टर से, अपने अमाल से किसी भी गलत पीर को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे।
समझ रहे, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का फायदा, लोग कहते हैं कि साहब क्या मिलता है अल्लाह वालों के तज़किरे से। मेरे हुजूर ने तो फरमाया, जहाँ पे अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ पे खुदा की रहमतें भी नाजिल होती हैं। और रब ने, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब तुम अल्लाह वालों का तज़किरा किया करो तो मेरे उमर का भी तज़किरा किया करो, इसलिए कि मेरा उमर ऐसा अल्लाह वाला है कि जिसे देख के शैतान भी रास्ता बदल दिया करता है। हुजूर ने खुद अल्लाह वालों के तज़किरे का हुक्म हमें दिया। ठीक है जी, फिर फायदा क्या होता है? तुमने सुना होगा ना, सुना है तुमने असहाबे कहफ का मामला, कि उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता उनके साथ क्या बैठा, खुदा की कसम आज उस कुत्ते का तज़किरा कुरान में मौजूद है। पता चला अल्लाह वालों के साथ कुत्ता बैठ जाए तो कुरान में तज़किरा आता है। अगर अल्लाह वालों के साथ हुजूर का उम्मती बैठ जाए तो फिर जन्नत में जगह नहीं मिल सकती है। हाँ, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। मेरे मुर्शिद की जो आज तक एक उसूल है वो हमेशा याद रखना। उसूल क्या था उनका? आज ये नारा है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बदअकीदों से बचते रहना, बद मजहबों से परहेज करना, इनसे लेन देन खाना पीना सारा बंद करना। जब तक जिंदा रहो मसलक आला हज़रत पे पाबंद रहना। अपनी औलाद को नसीहत करना, मरो तो वसीयत करना, और ये कह के मरना, बेटे मर जाना, मसलक आला हज़रत का दामन मत छोड़ देना। यही मसलक हक है और यही मसलक सच है। जो इस मसलक से चिढ़ता है उसे अपने अकीदे पे गौर करना चाहिए और उसे अपने ईमान की खैर की दुआएं मांगना चाहिए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा रहा। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। हाँ, बड़े अच्छे लोग रहे और ये हमारे उलमा, अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों को। माशाअल्लाह इन्हें इस वक्त में बिस्तर पे आराम करना चाहिए था, लेकिन खुदा की कसम इन्होंने इस उम्र में इस रात तक बैठ के बता दिया है कि हम पे बुढ़ापा उम्र से नहीं आया है, हम पे जवानी आज तक आला हजरत के इश्क की मौजूद है, इश्क की मौजूद है। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। अगर कायद ऐसे होते तो फिर जवान ऐसे ही हुआ करते हैं। हाँ, अगर बूढ़े ऐसे हैं तो यकीनन जवानों को ऐसा ही होना चाहिए। मैं सोच रहा था ये जवान ऐसे क्यों हैं, आप लोगों को देख के लग गया है। अगर कायद ऐसे हैं तो फिर जवान ऐसे ही मिला करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, नस्लें आबाद हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।